डिस्क्लाइमर, ये वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस ज्ञान का हमेशा एथिकल और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो भाई अभी तक की 3-4 वीडियोस मैंने काली लिनक्स के ऊपर डाली थी, तो भाई बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई अगली वीडियो प्लीज टर्मक्स के ऊपर लाओ, प्लीज टर्मक्स के ऊपर लाओ। तो भाई तुम्हारे भाई ने इस वीडियो में पूरा टर्मक्स का कोर्स ही ला दिया है और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कहीं से कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लीज भाई एक भी सेकंड को मिस मत करना। और अगर इस वीडियो को आप सभी ने पूरा कंप्लीटली वॉच कर दिया ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कमेंट में थैंक यू बोल के ही जाओगे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके इस पूरी वीडियो को बनाया है। इसके लिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ मांग रहा हूँ तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, जो कि मैं पूरी तरीके से डिजर्व भी करता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि टर्मक्स को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। मुझे पता है कि आपको ये आता होगा, लेकिन आप इसे गलत तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तभी आपके इसमें एरर्स आते हैं। एक बार मेरा तरीका ट्राई करके देखना। सेकंड टॉपिक है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट टारगेट, जिसमें कैसे एक अटैकर टारगेट की लोकेशन और उसकी फोटोज या उसका IP एड्रेस से उसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन निकाल सकता है। ये सब जानेंगे कि कैसे एक अटैकर एक फोन नंबर और ईमेल एड्रेस के जरिए कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। थर्ड टॉपिक है हमारा वाईफाई हैकिंग, मतलब कंप्लीट गाइड टू क्रैकिंग एंड सिक्योर वाईफाई नेटवर्क, मतलब कैसे एक अटैकर किसी भी वाईफाई पासवर्ड को क्रैक करता है। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने वाईफाई को और ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं, मतलब और उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है नेटवर्क स्कैनिंग। बहुत से लोग इसका कोर्स भी बाय करते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोर्स कहीं से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ टॉपिक है हैकिंग इंस्टाग्राम। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे आपकी एक लापरवाही से आपका पूरा अकाउंट हैक किया जा सकता है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा टॉपिक्स याद नहीं आ रहे हैं, तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना गूगल या क्रोम कुछ भी ओपन करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च करना है, जो कि है टर्मक्स। सिर्फ टर्मक्स सर्च करके एंटर करना है। और यहाँ पर ये एप्ड्रॉइड वाले पे मत जाना, मैं बता रहा हूँ उस पे ही जाना, ये गिथहब वाले पे जाना, ठीक है। github.com लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करते जाना है। तो ये लोड हो रहा है। अब इसको स्क्रॉल करते करते एकदम लास्ट में पहुँच जाते हैं। ठीक है, लास्ट कहाँ गया इसका यार, टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा जूम करोगे और आपको यहाँ दिखेगा 90+ रिलीजेस, तो इस पर क्लिक करते हैं। बस इस पर ही क्लिक करना है, ठीक है, और कहीं मत जाना है। ये सबसे न्यूएस्ट तरीका है इसको डाउनलोड करने का। अब थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सारे असिस्ट लिखे हुए हैं, आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फर्स्ट वाला ही करें। तो ये फर्स्ट वाला है टर्मक्स ऐप, इस पर सिंपल क्लिक करना है और ये इंस्टॉल होना सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर ये ऊपर लिखा भी आ गया है। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसे टैप करके इंस्टॉल कर लेना है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है हमारे इसमें। अब इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से और ये स्कैन कर रहा है हमारा एंटीवायरस चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ ऐसे स्कैन चलती रहेगा, ठीक है। इसको बैक करते हैं। अब टर्मक्स को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब आप पहली बार टर्मक्स को ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब सबसे पहले क्या करना है, इससे यहाँ पर करना है क्लियर, ठीक है। ये क्लियर कमांड से क्या होता है, जो भी लिखा हुआ रहता है सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कमांड डालनी है, जो कि है APT अपडेट, ठीक है, APT अपडेट। ये कमांड डाल के सबसे पहले इसे अपडेट कर लेना है। तो ये पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये अपडेट हो गया, यहाँ लिखा भी आ गया है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट कमांड डालते हैं, जो कि है APT अपग्रेड, ठीक है, APT अपग्रेड। और ये पूछ रहा वाई और नो, तो सिंपल वाई करना है और एंटर कर देना है। तो ये भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये थोड़ा नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये 48-50% हो गया है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, ठीक है। 85 तो हो गया है, बस होने वाला है, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर इसको करना है क्लियर। अब क्लियर कैसे करेंगे बताओ, मैंने आपको भी कमांड बताई थी, सिंपल यहाँ पर क्लियर डालना है। क्लियर डालोगे तो सक्सेसफुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल्स वगैरह के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरी बात को एकदम ध्यान से समझो मेरी बात को कि मान लीजिए एक टारगेट है और एक अटैकर है।
तो टारगेट की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक अटैकर के पास होगी उतना ही उस अटैकर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए इसकी एक एक प्रोसेस को ग्राफ के जरिए समझते हैं। तो मान लीजिए ये एक अटैकर है और ये एक टारगेट है। फॉर एग्जांपल टारगेट ने अपना फ़ोन नंबर इंस्टाग्राम या कुछ भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पब्लिक शेयर करके रखा है, और अगर बाय चांस ये फ़ोन नंबर किसी अटैकर के हाथ लग जाता है तो वो इस फ़ोन नंबर से टारगेट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, जैसे कि उसकी ईमेल आईडी और उसके अन्य सोशल मीडिया अकाउंट, और ऐसे ही उसकी कई सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले टर्मक्स को ओपन करते हैं, और यहाँ पर इसे ये प्ले से क्लियर है, आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ज़रूरी पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए कमांड डालिए पिप, ठीक है, पिप 3 इंस्टॉल होलेहे। अब ये होलेहे एक टूल है, तो देखिए यहाँ पर इसने हमें एक एरर शो किया है, जो कि है कि यहाँ पर हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हमारे इसमें ना ही पाइथन इंस्टॉल है और ना ही पिप इंस्टॉल है, तो इसने हमें ऑलरेडी इसने कमांड भी दे दी है, और ये बोल रहा है कि ये कमांड आप चलाइए और इससे जो ज़रूरी पैकेज वो आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपल ये कमांड को कॉपी करना है और नीचे पेस्ट करना है, और यहाँ पर सिंपल कर देना है इसे एंटर, बस। तो ये आपके इसमें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं स्क्रीन को। तो ठीक है, ये पूछ रहा है वाई और नो, तो सिंपल यहाँ पर वाई करना है और एंटर करते चले आना है, ठीक है। अब थोड़ा टाइम लेगा ये, तो यहाँ से वीडियो में थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सक्सेसफुल हमारा इसमें इंस्टॉल हो गया है, मतलब टर्मक्स में इंस्टॉल हो गया है। अब सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं, तो इसके लिए क्लियर कमांड डाल देते हैं। अब यहाँ पर वही कमांड डालना है जो पहले डाली थी, जो कि थी पिप 3 इंस्टॉल होलेहे, ठीक है, बस ये डालना है, और ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा होलेहे टूल। जब तक ये हो रहा है, जब तक आपको बता देता हूँ कि ये होलेहे टूल क्या है। तो ये होलेहे एक ऐसा टूल है जो कि ईमेल आईडी को स्कैन करता है और पता लगाता है कि ये ईमेल आईडी इंटरनेट पे कहाँ कहाँ रजिस्टर है, मतलब इसके कितने अकाउंट्स क्रिएटेड है इंटरनेट पे। तो इसी मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है एक टारगेट ईमेल की। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। फिर इंस्टॉल होने के बाद इसे क्लियर कमांड डाल के इसे क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कमांड चलानी है होलेहे, और एक टारगेट ईमेल दे देना है। तो मैं एक टारगेट ईमेल उठाता हूँ, उसका नाम है टेम्प मेल। जहाँ से उठा रहा हूँ उसका नाम है टेम्प मेल। अब जिसको नहीं पता, टेम्प मेल एक ऐसा ऐप है या ऐसा एप्लीकेशन है जो कि एक फेक ईमेल प्रोवाइड करता है, मतलब एक टेम्पररी ईमेल प्रोवाइड करता है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कॉपी करते हैं और जाते हैं यहाँ पर, करते हैं पेस्ट, बस इतना करते हैं और एंटर करते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये सक्सेसफुल यहाँ पर इसको स्कैन करना शुरू हो गया है, और थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो 92% हो गया है। अब देखिए सक्सेसफुल सारा इसने स्कैन कर लिया है, और यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि जहाँ पर ये ग्रीन है वहाँ पर ये ईमेल यूज़ हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये ईमेल कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो ईमेल है ये imgu.com पर यूज़ हुआ है, और देखते हैं कहाँ यूज़ हुआ है। बस और कहीं ये ईमेल यूज़ नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से एक ईमेल को स्कैन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो ईमेल इंटरनेट पे कहाँ कहाँ रजिस्टर है। तो आप देख सकते हो कि ये ईमेल कहाँ कहाँ स्कैन करता है, मतलब कौन कौन सी वेबसाइट पे स्कैन करता है। तो एक है amazon.com, फिर एक है मतलब इसी amazon.com है, उसके अलावा फिर यहाँ पर है exonaut.com, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है यहाँ पर, ठीक है। एक codeacademy.com, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी .com है, replit.com, मतलब ये, और instagram.com, facebook.com, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट है जहाँ पर ये टूल एक ईमेल को स्कैन करता है और पता लगाता है कि ये इंटरनेट पे कहाँ कहाँ रजिस्टर है। तो मैंने जो जीमेल यूज़ किया है उसकी मेरे पास पूरी तरीके से परमिशन थी। इवन ये मैंने टेम्प मेल से उठाया था, जिसकी हमारे पास पूरी तरीके से परमिशन थी, जो कि एक टेम्पररी मेल होता है, इसका रियल ईमेल से कोई वास्ता नहीं होता है, और ये पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पस के लिए था। तो फ्रेंड्स, इस तरह एक अटैकर आपके ईमेल का गलत यूज़ कर सकता है और इससे पता लगा सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो कहाँ कहाँ इंटरनेट पे रजिस्टर है। तो ये था एक छोटा सा डेमो। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एक फ़ोन नंबर से कितनी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, लेकिन हाँ, याद रखना एथिकल वे में। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये एक टारगेट है और ये एक हैकर है। अगर बाय चांस टारगेट का फ़ोन नंबर किसी भी अटैकर के पास लग जाता है, तो अटैकर सबसे पहले उस नंबर से जुड़े सारे ईमेल्स को फाइंड करता है, और उस ईमेल्स के ज़रिए वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच जाता है। फिर वहां से वो फिशिंग अटैक ट्राई करके या कुछ भी अटैक ट्राई करके अपनी फिशिंग में लेने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल आता है कि एक अटैकर फ़ोन नंबर से कैसे किसी भी ईमेल को फाइंड कर सकता है। तो आपने कभी ना कभी तो ट्रू कॉलर में लॉगिन किया होगा, और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब आप ट्रू कॉलर में लॉगिन करते हैं तो वो आपसे कभी कभार आपका जीमेल भी मांगता है। तो वो जो जीमेल है वो ट्रू कॉलर के पास सेव हो जाता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर ट्रू कॉलर का प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा है
तो वो एक फ़ोन नंबर से जुड़े ईमेल को देख सकता है। तो यही तरीका एक अटैकर भी यूज़ करता है। और दूसरा तरीका है कि अटैकर शायद किसी बोट का यूज़ कर सकता है, जैसे टेलीग्राम वगैरह पे जो बोट्स होते हैं, वह एक अटैकर उनका भी यूज़ करके एक फ़ोन नंबर से ईमेल्स को फाइंड कर सकता है। तो ये जो बोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो बोट्स पूरी तरीके से साइबर सिक्योरिटी का पालन करते हैं, वो किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो एक अटैकर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स का यूज़ करता है, जैसे कि स्पाइडरफुट। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि कैसे स्पाइडरफुट टूल को अपने टर्मक्स में इंस्टॉल किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नहीं पता स्पाइडरफुट टूल क्या है तो मैं बता देता हूँ कि स्पाइडरफुट एक ऐसा टूल है जो कि किसी IP एड्रेस या फ़ोन नंबर या जीमेल की इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे पब्लिकली एक्सेसिबल होगी तो वो आपको उसकी जानकारी लाके दे देगा। वो टूल भी पूरी तरीके से साइबर सिक्योरिटी का पालन करता है, तो उसका मिसयूज़ करना भी इलीगल है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में एक और टॉपिक आता है जिसको कहते हैं लोकेशन ट्रैकिंग, कि कैसे एक अटैकर अपने टारगेट की लोकेशन ट्रैक करता है। तो इसे पहले थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद इसे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि एक अटैकर कितने तरीके से अपने टारगेट की लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। तो यहाँ सबसे पहला और एक कारीगर तरीका है कि अटैकर अपने टारगेट को एक लिंक सेंड करता है, और जब टारगेट उस लिंक को ओपन करता है तो उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। पर यदि वो लोकेशन की परमिशन देता है तो ही उसकी लोकेशन अटैकर के पास जाती है। तो अटैकर ऐसा करने के लिए अपने टारगेट को कुछ भी बोल सकता है कि इस लिंक पे ये फ़ोटो वगैरह है या इस लिंक पे ये वीडियो है। तो जैसे ही टारगेट उस वीडियो पे या लिंक पे क्लिक करेगा तो उसकी लोकेशन अटैकर के पास जा सकती है। तो आपके मन में यहाँ एक सवाल तो उठता ही होगा कि आखिरकार फ़ोन नंबर से कैसे क्या लोकेशन ट्रैक की जाती है। सो फ़ोन नंबर से जो लोकेशन ट्रैक की जाती है उसके कुछ टूल्स रहते हैं। वो टूल सिर्फ साइबर सेल या पुलिस अधिकारियों को ही मिलते हैं, आम जनता के लिए वो टूल उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा आगे बात भी नहीं करेंगे, आप मुझसे डिटेल में इसके बारे में टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं। अभी यहाँ हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है। एक मिनट माइक थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं माइक को, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। जो सर्च करना है हाउंड गिटहब, ठीक है, ये डालना है जो मैं डाल रहा हूँ, हाउंड गिटहब। अब इसका जो पहली लिंक आएगी इस पर आपको क्लिक करना है, जो कि है techchip/hound वाली पे, ठीक है। सो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये जो कोड ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो कोड वाला ऑप्शन, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये यहाँ से ये कॉपी का ऑप्शन है इसका, ये कॉपी कर लीजिए यहाँ से और अपना टर्मक्स ओपन करते हैं। तो टर्मक्स कहाँ गया, टर्मक्स ये रहा, ठीक है। तो टर्मक्स ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसे सबसे पहले क्लियर कर लेना है। ये जो लिखा आता है इसे सबसे पहले क्लियर करना है। मैं स्क्रीन भी अच्छी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आपको जो पहली कमांड है वो डालना है pkg इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल गिट। तो मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल है तो मेरे इसमें ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बाकी आपके इसमें थोड़ा टाइम लगा ये, ठीक है। मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल था तो ये कुछ दिक्कत आती है, ठीक है। टर्मक्स में ये मेरा अपडेट नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर pkg अपडेट और pkg अपग्रेड वाली कमांड चला दीजिए। तो इससे जो आपका टर्मक्स पूरी तरीके से अपडेट और अपग्रेड हो जाएगा, फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, चलो ठीक है। आई थिंक मेरे इसमें भी ये पहले से इंस्टॉल नहीं था, अभी इंस्टॉल हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर ही लेते इसे इंस्टॉल, ठीक है। तो ये 75% तो हो ही गया है, ठीक है। तो जो गिट था वो सक्सेसफुल जो इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड डालनी है वो है pkg इंस्टॉल, ठीक है, php। थोड़ी स्क्रीन और बड़ी कर देता हूँ, php ये कमांड आपको चलानी है, pkg इंस्टॉल php। तो php वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल था। आपसे अगर वाई या नो की परमिशन पूछे तो आप सिंपल वाई करिएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड है वो है pkg, ठीक है, pkg इंस्टॉल wget, ठीक है। बस ये कमांड डालनी है आपको। तो इससे जो wget वो इंस्टॉल हो जाएगा। और ये कमांड सिर्फ एक बार चलानी है, बार बार ये कमांड नहीं चलानी पड़ेगी। ये जो पैकेज है ये टर्मक्स में मतलब ज़रूरी होते हैं इनको इंस्टॉल करना, इसी से जो टूल है वो रन होता है। अब यहाँ पर जो हमने लिंक कॉपी करी थी यहाँ से गूगल पे से या क्रोम से, उसको यहाँ पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पर डालना है गिट क्लोन, क्योंकि जो गिट हमने pkg इंस्टॉल करके गिट इंस्टॉल किया था वही ये गिट क्लोन को गिटहब से क्लोन करता है। तो आपको यहाँ डालना है गिट क्लोन और जो लिंक कॉपी की थी उसे सिंपल पेस्ट करना है और करना है एंटर। तो आप देख सकते हो जो
हाउंड था वो यहाँ पर सक्सेसफुल क्लोन हो गया है। आपको एलएस करके दिखा देता हूँ। तो एलएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एलएस मतलब क्या होता है, लिस्ट स्टोरेज, मतलब जितने टूल्स हम गिटहब से कॉपी करेंगे या टूल्स टर्मक्स के अंदर होंगे वो एलएस करने पे शो होंगे। तो जैसे ही एलएस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो ये हाउंड लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि इस टर्मक्स के अंदर हाउंड टूल जो है वो आ गया है। अब इसको ये टूल का यूज़ कैसे करना है, तो आपको इस टूल को रन करने के लिए, मतलब इस टूल के अंदर जाने के लिए आपको कमांड चलानी है cd हाउंड। अब cd मतलब क्या होता है, cd का मतलब होता है चेंज्ड डायरेक्टरी, ठीक है, ये cd इसका मतलब, c का मतलब होता है चेंज और d का मतलब होता है डायरेक्टरी। और आपको ये जो हाउंड लिखना है यहाँ पर सिंपल आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो cd हाउंड करके आप इसके अंदर जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्रीन हो गया है, मतलब अब आप हाउंड के अंदर आ चुके हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एलएस करना है। एलएस मतलब क्या होता है मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था, एलएस मतलब होता है लिस्ट स्टोरेज। अब हमें हाउंड के अंदर देखना है कि हाउंड के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है जिसकी मदद से हम इसे रन कर पाएंगे, ठीक है। तो एलएस करते हैं तो आप देख सकते हो इतनी सारी फाइल है। बाकी जो काम की फाइल है वो है ये जो है, जिसका नाम है hound.sh, ठीक है, ये फाइल है। बस हमें इससे जो है इस टूल को रन करना पड़ेगा। तो मेरी बात एक हमेशा याद रखना, ठीक है, जीवन में कभी भी जीवन भर याद रखना है ना, कि किसी भी फाइल के आखिरी में .sh आए, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर है hound.sh। तो किसी भी फाइल के आखिरी में .sh आए तो वो फाइल हमारी रन होगी बैश लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से, बैश। तो इसे बैश से रन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बैश hound.sh, ठीक है। तो ये कमांड चलाते हैं तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू यूज़ क्लाउडफ्लेयर टनल, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है। स्क्रीन थोड़ी मेरी जूम है तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बाकी ये जब आप करोगे तो ये यही पूछेगा कि डू यू वांट टू यूज़ क्लाउडफ्लेयर टनल। तो सिंपल आपको यहाँ पर करना है एन, ठीक है, एन करना है। क्या करना है, एन। तो एन दबा दिया मैंने, अब करता हूँ एंटर। तो ये PHP सर्वर को जो है ये स्टार्ट कर देगा। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा गया वेटिंग टारगेट्स, मतलब कि ये अब इसने, अब आप सोचो कि इसने लिंक तो बना के दी नहीं। तो लिंक क्या होता है, लिंक जो है वो यहाँ पर खुद क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए एक न्यू सेशन ओपन करिए साइड से, ये इधर साइड आप लेफ्ट से स्वाइप करेंगे राइट साइड तरफ, तो यहाँ से आप एक न्यू सेशन ओपन कर पाएंगे। तो ये जो है आप इससे भी यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पर आप cd कमांड चला के बाहर आ जाइए। अब जैसे मान लो अब आप हाउंड के अंदर हो और आपको अब हाउंड से बाहर आना, तो आप सिंपल cd कमांड चला दीजिए तो आप हाउंड की डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मुझे आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक पब्लिकली लिंक बनाना पड़ेगा जो कि टारगेट को सेंड की जाएगी, और जब टारगेट उस पर क्लिक करेगा तो उसकी लोकेशन यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो उसे बनाने के पहले यहाँ पर एक SSH की को जनरेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि SSH की को किस तरीके से जनरेट करना है। तो इसके बारे में इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 कमांड दिख जाएगी, इसे कॉपी पेस्ट करना है। तो ये आप जो 2 कमांड देख रहे हो यहाँ पर, इसमें से एक एक करके इसे पेस्ट करना है। तो ये ऊपर वाली इसे कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। तो अब इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो जाए, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब जाना है टर्मक्स में और यहाँ पर इसे पेस्ट करना है और अब एंटर कर देते हैं। तो एंटर करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आएगा। तो इतना कुछ सोचना नहीं है, सिंपल एंटर करते चले जाना है। तो जब आप एंटर करते चले जाओगे तो यहाँ पर इसे जो नेक्स्ट कमांड थी वो अब डाल देना है, जो कैट वाली कमांड थी, ठीक है, बस ये डालना है। तो इससे जो है आप, मतलब इतना कुछ मत सोचो, ठीक है, बस ये 2 कमांड डाल दी, बस हो गया काम खत्म। बस अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसे सिंपल क्लियर कर देना है। तो यहाँ पर क्लियर कमांड डाल के इसे क्लियर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, बस एक लास्ट कमांड और डालनी है जो कि आप ये नीचे देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है SSH-R। तो इसे सिंपल कॉपी कर लेना है और बस ये लास्ट कमांड है, ठीक है, इस पर कुछ नहीं डालना है, बस ये लास्ट कमांड, इसको जाके पेस्ट करना है। लेकिन अभी एंटर नहीं करना है, ठीक है, अभी इसको यहाँ पर थोड़ा अंदर जाना है और आप ये जो 8000 देख रहे हैं इसे थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। तो आप आपकी जो पुरानी टर्मिनल थी वहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ था, ये जो टूल हमने रन किया था, हाउंड टूल, इसे रन किया था, तो इसने यहाँ पर हमें बताया था कि स्टार्टिंग PHP सर्वर ऑन लोकल होस्ट 8080, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 8080। तो हमें यही पोर्ट नंबर वहाँ भी देना है, यही पोर्ट नंबर वहाँ भी देना है। तो इसे सिंपल कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद पुरानी टर्मिनल में चले जाना है और यहाँ पर जो 8000 है उसकी जगह इसको रिप्लेस कर देना है। तो ये 8080 जो वहाँ पर लिखा था वही का वही सेम यहाँ पर डालना है, कर देना है एंटर। तो जब आप एंटर करोगे तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। तो सिंपल यहाँ पर यस दबाना है और कर देना है एंटर। तो आप जब इसे एंटर कर देंगे तो आप कुछ इस तरीके के पेज पे पहुंच जाएंगे। तो एक अटैकर चाहे तो अपने टारगेट को ये QR कोड भी सेंड कर सकता है, या तो वो यहाँ पर एक लिंक है उसे भी सेंड कर सकता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा तो आपको थोड़ा यहाँ से समझना पड़ेगा। तो ये आपको एक लिंक दिखेगी HTTPS 9 है ये HR लाइफ वाली, यही लिंक जो है टारगेट मतलब अटैकर अपने टारगेट को सेंड करता है। तो सिंपल यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, एक बार इसे इसका डेमो देखते हैं। तो जब टारगेट इस लिंक पे जाएगा तो यहाँ उससे लोकेशन की परमिशन मांगी जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो जैसे ही वो यहाँ पर अलो करता है
तो जैसे हमने अभी अलो करा है, तो अब जाते हैं अपने टर्मक्स के अंदर। तो पुरानी टर्मिनल में जाते हैं और आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी जो लोकेशन थी वो यहाँ कैप्चर हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये उसकी लोकेशन हमारे पास आ गई है। अब इस लोकेशन को देखने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल Ctrl+C दबा देना है, मतलब इसे बंद करना है Ctrl+C से। और ये जो है इस लिंक को कॉपी करना है, सिंपल यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, 1 मिनट इसको अच्छे से कॉपी करते हैं, ऊपर वाले लिंक को। ठीक है, जो गूगल वाले लिंक है इसे अच्छे से कॉपी करना है और अपने गूगल पे चले जाना है। तो 1 मिनट अपना गूगल ओपन करता हूँ और यहाँ पर उसे पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट हो जा, ठीक है, अब हुई पेस्ट। अब इसे एंटर कर देते हैं तो ये आपका जो गूगल मैप पे ही ओपन हो जाएगा और उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहो तो ऊपर कोऑर्डिनेट्स को भी देख सकते हो जो कि सर्च के आइकॉन में होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे ब्लर करके रखा है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार मैं अपनी लोकेशन को एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरे पास इसकी पूरी तरीके से परमिशन थी और मैंने ये आपको अपने खुद के डिवाइस पे करके दिखाया है ताकि आप लोग इसे समझ सको। बिना परमिशन ऐसा करना इलीगल है, कृपया इसका ध्यान रखें। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि एक अटैकर अपने टारगेट को एक लिंक सेंड करके भी उसके कैमरे का एक्सेस ले सकता है, लेकिन बिना परमिशन ऐसा करना पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन मेरे पास इसकी पूरी तरीके से परमिशन है तो ही मैं इसे ट्राई करूंगा और आपको सिर्फ सिखाने के लिए करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक अटैकर आपको लिंक सेंड करके भी आपके कैमरे का एक्सेस ले सकता है और किस तरीके से आप अपने डिवाइस को सिक्योर रख सकते हो। इस मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना गूगल या क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है कैमफिश गिथहब। कैमफिश गिथहब डाल के आपको एंटर करना है और जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करते हैं और पहली वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 मिनट नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है काली लिनक्स और टर्मक्स, मतलब इंस्टॉलिंग काली लिनक्स और टर्मक्स। मतलब ये कमांड से काली लिनक्स और टर्मक्स में एक कैमफिश टूल जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से मत करिए, आप ये कोड पे जाइए और इसको यहाँ से कॉपी करिए। ठीक है, और अपना टर्मक्स जो है उसे ओपन करिए। तो टर्मक्स को ओपन करता हूँ मैं और यहाँ पर ये जो पुराना जो लिखा हुआ था इसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, और CD करके सबसे पहले बाहर आ जाते हैं इसमें से। ठीक है, 1 मिनट, CD करके बाहर आ जाते हैं। अब इसे क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्लियर कमांड डालिए और इसे क्लियर कर लीजिए और जो कॉपी किया था उसे पेस्ट करने से पहले यहाँ पर लिखिए गिट क्लोन और जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दीजिए। तो इससे जो कैमफिश टूल है वो टर्मक्स में क्लोन हो जाएगा। उसके बाद आप इधर LS करके इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए LS करने के बाद यहाँ पर लिखा भी आ गया है कैमफिश। तो सिंपल इसे कॉपी करते हैं और CD कैमफिश करके इसके अंदर जाते हैं। फिर यहाँ पर आप LS करके चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से रन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी फाइल के आखिरी में .sh लिखा हो वो फाइल बैश लैंग्वेज से ही रन होती है। तो यहाँ पर उसके लिए आप कमांड लगाइए bash campfish.sh। तो चलिए कमांड लिखते हैं bash campfish.sh। 1 मिनट, ठीक है, campfish.sh। अब आपको यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग की मेथड चूज़ करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सेकंड नंबर ही हमेशा यूज़ करें जो कि सर्वियो.net का है। फिर आपको यहाँ पर फेस्टिवल विशिंग या जो भी है टेम्पलेट्स चूज़ करने हैं। तो इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए कि जब टारगेट लिंक पे क्लिक करेगा तो उसे वहाँ पर क्या दिखाई देगा। मतलब जैसे ही टारगेट ने अगर लिंक पे क्लिक किया तो उसे यहाँ पर दिखाई देगा कि हैप्पी दिवाली, या ये अगर सेकंड वाला चूज़ करेंगे तो वहाँ पर उसे यूट्यूब TV दिखाई देगा, या थर्ड वाला चूज़ करेंगे तो उसे ऑनलाइन मीटिंग दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर आप थर्ड वाला डाल के एंटर करते हैं और यहाँ पर चूज सब डोमेन बोल रहा है तो सिंपल से एन करना है और एंटर कर देना है। अब थोड़ी देर वेट करना है और ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक पोर्ट फॉरवर्ड करके देगा हमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल होस्ट 333 और ये सक्सेसफुल यहाँ पर रन भी हो गया है। तो आपको पता है कि एक पब्लिकली एक्सेसिबल लिंक कैसे बनाई जाती है, नहीं पता तो मैं आगे बताता भी हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर ये लोकल होस्ट 33 पोर्ट नंबर पे लिखा, ये मतलब सर्विस जो चल रही है। तो अब इसकी लिंक बनाते हैं। तो एक टर्मिनल स्वाइप करिए और यहाँ पर आप इससे पहले क्लियर कर लीजिए। आप क्लियर करने के बाद आपको पता है जो पुरानी कमांड थी वही वापस लानी है। तो ये कमांड को लाने के बाद इसका जो पोर्ट नंबर है उसे रिप्लेस कर दीजिए। तो वहाँ पर 33 था और यहाँ पर 888080 था, तो उसकी जगह इसे रिप्लेस कर देते हैं। एक और बार दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 33 पोर्ट नंबर है। 1 मिनट, थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देख लीजिए आप यहाँ पर लोकल होस्ट 333 लिखा हुआ है, 4 बार 3 है। ठीक है, 4 बार 3 है। तो इसे सिंपल यहाँ से जाना है और इसकी जगह रिप्लेस कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल 4 बार 3 टाइप कर देता हूँ। तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर 4 बार 3 टाइप कर लेते हैं और एंटर करते हैं।
तो थोड़ी देर बाद ये एक पब्लिकली एक्सेसिबल लिंक बना के देगा जो कि एक टारगेट को सेंड की जा सकती है। तो आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं। तो कुछ देर वेट करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर ये QR कोड भी जनरेट करके दे देगा। अगर आपको ऊपर लिंक ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसे सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना स्कैनर ओपन करिए मोबाइल का, या आप गूगल लेंस भी ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर उसे अपलोड कर दीजिए। तो ये पहले का जो था, ठीक है, इसे यहाँ पर अपलोड कर दिया है और अब इसे ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं, या कॉपी लिंक सबसे पहले कर लेते हैं। अब कॉपी लिंक करने के बाद आप अपने टारगेट को सेंड भी कर सकते हो, पर मेरा टारगेट मैं खुद ही हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसे ओपन करा है अपने ब्राउज़र में। आप थोड़ी देर वेट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर परमिशन मांग रहा है कैमरे की। तो जैसे ही टारगेट इसे अलो करेगा और उसे लगेगा कि यहाँ पर ये एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, उसको लगेगा कि कोई सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग चल रही है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है कि उसकी जो फ़ोटोज़ है ना वो टर्मक्स में चली गई है। आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये टर्मक्स ओपन करते हैं और पुराने सेशन में जाते हैं और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर 1 मिनट ये लिखा भी आ गया है कैम फाइल रिसीव, मतलब उसकी जो फ़ोटोज़ है वो यहाँ पर आ गई है। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले इसे देखने के लिए इसे Ctrl+C से आप बंद कर दीजिए। तो Ctrl+C से बंद कर दिया है। आप यहाँ पर LS कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये उसकी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर आ गई है, ये .png वाली जितनी भी फाइल्स है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये फ़ोटोज़ देखने से पहले, कि एक बार इसे टूल को हम वापस से रन करते हैं। और रन करने से पहले आप इस बार हमने ट्राई किया था ऑनलाइन मीटिंग का, अब इस बार ट्राई करेंगे फेस्टिवल विशिंग का। आप 2 मिनट पूरी वीडियो फुल देखिए, तभी आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर सिंपल फेस्टिवल विशिंग वाला ट्राई करना है और ये पूछ रहा है एंटर फेस्टिवल नेम। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया दिवाली, ठीक है, दिवाली फेस्टिवल होता है इंडिया का, अपना भारत का, तो सिंपल ये डाल दिया है। अब यहाँ पर एंटर करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। थक गया भाई बोलते बोलते, चलो ठीक है ना, ये सब छोड़ो। तो आप देख सकते हो इसने लोकल होस्ट पे रन कर दिया है इसे। अब आपको पता है इसकी पब्लिकली एक्सेसिबल लिंक कैसे बनानी है। तो वापस टर्मिनल स्वाइप करिए, यहाँ पर वो पुरानी कमांड लाइए और सिंपल इसे एंटर कर दीजिए। अब थोड़ा वेट करते हैं और इसने ये QR कोड बना के दिया है, ठीक है। अब ये जो लिंक मैं सिंपल यहीं से उठा लेता हूँ। अब QR कोड को स्कैनर में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो लिंक है कहाँ पर मिलती है। तो सिंपल आप चाहो तो QR कोड को स्कैनर में अपलोड करके इसकी लिंक देख सकते हो, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा, नहीं तो फिर आपने क्या ही इतने दिन से एंड्रॉइड चलाया यार। चलो ठीक है, यहाँ से लिंक जो है कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कहाँ गई यार लिंक, देखो मुझे ही कॉपी करते नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सिंपल यहाँ से कॉपी करना है लिंक को, हो जा कॉपी। अब हुई कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसे गूगल या क्रोम पे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम पूछ रहा है, प्लीज़ एंटर योर नेम। तो अपना नाम डालते हैं, जैसे मैंने डाल दिया वेनम, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा आ रहा है विशिंग यू हैप्पी दिवाली, और उससे पहले ये कैमरे की परमिशन मांग रहा है। और जैसे ही इससे कोई अलो करेगा तो उसकी जो फोटोज़ है वहाँ चली जाएगी। आप यहाँ देखिए कि ये हैप्पी दिवाली लिखा आ रहा है, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, वेलकम वगैरह। तो जो टारगेट को लगेगा कि सिंपल यहाँ पर ये जो मतलब उसको यहाँ पर शुभकामनाएं मिली दिवाली की, लेकिन उनसे शुभकामनाएं नहीं मिली है, उसकी जो फ़ोटोज़ है वो लीक हो गई है, मतलब लीक नहीं हुई है, उसकी फ़ोटोज़ जो है वो एक अटैकर के पास चले गई है। तो यहाँ पर लिखा भी आ गया कैम फाइल रिसीव। इसका मतलब है कि जो उसकी फ़ोटोज़ है वो यहाँ पर आ गई है। तो अब इसे Ctrl+C से बंद करना है और इसके बाद यहाँ पर इसे क्लियर कर देना है। अब फोटोज़ देखने के लिए यहाँ पर कुछ कमांड चलानी पड़ेगी। तो LS करके आप देख सकते हो जो फोटोज़ थी वो यहाँ पर आ गई है। तो इन फोटोज़ को देखने के लिए आपको यहाँ पर पाइथन का सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड डालिए pkg इंस्टॉल पाइथन। तो इससे जो है पाइथन टर्मक्स में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पर फटाफट पाइथन का सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए कमांड डालिए python-m http.server और एंटर कर दीजिए। तो ये जो है ये 8000 पोर्ट पे स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या करना है कि इन फोटोज़ को देखने के लिए आपको अपना गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको जो डालना है, जो मैं डाल रहा हूँ वही डालना है, 127.0.0.1 और कॉलन और 8000, ठीक है। और आप यहाँ पर इस पेज पे पहुँच जाओगे, यहाँ पर आपको सारी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो सारी फ़ोटोज़ थी वहाँ पर, ये यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से एक अटैकर एक लिंक सेंड करके किसी की भी फोटोज़ को निकाल सकता है। अब मैं थोड़ा आपको पाइथन के सर्वर के बारे में समझा देता हूँ। तो ये पाइथन का सर्वर ऐसा था कि जब भी आप पाइथन के सर्वर को क्रिएट करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके टर्मक्स में इतनी फाइल्स होगी वो इंटरनेट पे होस्ट हो जाएगी, लेकिन वो आपके लोकल नेटवर्क में होगी। अब लोकल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि आपका जो वाईफाई है उससे जितने डिवाइसेस कनेक्ट होंगे मतलब वही लोग इस
फाइल्स या फ़ोटोज़ को देख पाएंगे। जैसे कि अगर मान लो आपके पास वाईफाई नहीं है तो आपके डिवाइस में ही ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे ये फ़ोटोज़ को कोई नहीं देख सकता। ये उन्हीं को दिखेगी जिनको आपने हॉटस्पॉट शेयर करके रखा होगा या जिनके वाईफाई से आप कनेक्टेड होंगे। तो इसको बोलते हैं लोकल नेटवर्क। और ये पाइथन की मदद से आप एक सर्वर स्टार्ट कर सकते हो और अपने लोकल नेटवर्क में फ़ाइल शेयरिंग कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर इसका यूज़ फ़ोटोज़ को देखने के लिए किया है हमने, ठीक है। जानता हूँ आपको इसमें थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा, पर थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, क्योंकि यही स्टेज है जो आपको मतलब आगे बढ़ने में मदद करेगी। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, लेकिन ये स्टेप्स को समझने में थोड़ा मतलब समझिए ये स्टेप्स को, ठीक है। इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको मैं कुछ मिटिगेशंस भी बताऊंगा, जिससे आप अपने डिवाइस को सिक्योर भी रख सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एथिकल हैकिंग के कोर्स के अंदर। में ये जानेंगे कि कैसे एक अटैकर किसी भी टारगेट का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर सकता हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट हो। इस प्रोसेस से आप अपने मोबाइल को सेफ भी रख सकते हो और अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है इनको आप हैकर्स या अटैकर से सिक्योर भी रख पाओगे। पहले इसे थ्योरेटिकली समझते हैं। सो एक्चुअली में होता क्या है कि एक अटैकर अपने टारगेट को मतलब अपने जाल में फंसाने के लिए एक बहुत ही अनोखी चाल चलता है। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंस बता रहा हूँ। सो हुआ क्या था कि मेरा एक दोस्त था, उसको इन हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था और वो समझता था कि उसका अकाउंट बहुत ज़्यादा सिक्योर है और उसके अकाउंट कोई हैक नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार उसके ही भाई ने उसका जो अकाउंट था उसे हैक कर लिया था। तो इनका क्या था, एक फैमिली का ग्रुप था, मतलब इनका जो फैमिली थी उनका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप था। तो उसका जो कज़िन भाई था उसने क्या बोला कि अपना जो फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर कुछ नए मैसेज आए हैं और मुझे पढ़ के सुना। तो जब मेरे दोस्त ने ओपन किया तो उसने बोला कि यार मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया फैमिली ग्रुप पे। तो मतलब जो उसका कज़िन भाई था उसने कहा कि रुक, मुझे तेरे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर और मुझे तेरी स्क्रीन शेयर कर। तो जब मेरे दोस्त ने इधर से स्क्रीन शेयर कर दी तो उसके कज़िन ने क्या किया, उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उसका यूज़र नेम instagram.com पे जाके और फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर दिया था। तो उससे क्या था कि जो OTP था वो मेरे दोस्त था उसके मोबाइल पे आया था, लेकिन इस मेरे दोस्त की क्या थी, स्क्रीन शेयर हुई थी। तो इसके कारण जो OTP था वो उस अटैकर को स्क्रीन पर दिख गया था और फिर वहाँ से उसने वो OTP का स्क्रीनशॉट लेके उस OTP को मतलब इंस्टाग्राम में डाल दिया और वहाँ से उसका अकाउंट लॉगिन कर लिया। तो अगर कभी आपको नहीं भी समझ में आया हो तो इसे और अच्छे से समझा रहा हूँ कि एक अटैकर किसी भी बहाने से आपकी स्क्रीन को शेयर करवा सकता है और जब आपकी स्क्रीन शेयर हुई होगी तो वो अटैकर इंस्टाग्राम पे आपका यूज़र नेम डाल के फॉरगॉट पासवर्ड करके सेंड OTP पे क्लिक कर देगा और उससे जो OTP वो आपके मोबाइल पे आएगा, लेकिन आपकी तो स्क्रीन शेयर हुई होगी तो OTP वो उसको दिख जाएगा। तो वहाँ से वो OTP उठा के उधर इंस्टाग्राम में आपका अकाउंट जो है लॉगिन कर सकता है। तो इसलिए आप क्या करिएगा, जब भी आप किसी को वीडियो कॉल करिएगा या स्क्रीन शेयर करिएगा तो आप जो है अपना मोबाइल जो है उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक नहीं होंगे, मतलब जो शेयर हुई स्क्रीन होगी उस पर ब्लिंक नहीं होंगे। तो इससे जो है आप अपना अकाउंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को ही स्क्रीन शेयर करिए। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका भाई हो तो मतलब सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को ही अपनी स्क्रीन शेयर करना है, ठीक है। बाकी अनजान लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं करना है कि अगर किसी ने बोल दिया कि जरा भाई 2 मिनट आपकी स्क्रीन शेयर करिए, मैं आपको कुछ फीचर दिखा रहा हूँ, तो ऐसे में वो हो सकता है कि आपको किसी भी बैंक का OTP भेज दे या किसी का भी OTP भेज सकता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ इसकी मिटिगेशन बताता हूँ। सो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तो यही है कि अगर कोई भी आपको बोले कि भाई मुझे वीडियो कॉल कर या स्क्रीन शेयर कर, तो उस टाइम आप क्या करिए, अपना जो मोबाइल है उसे DND पे डाल दिए। DND मतलब क्या होता है, डू नॉट डिस्टर्ब। तो इससे क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन आएगी वो आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पर नहीं आएगी, वो ऊपर ही ऊपर नोटिफिकेशन बार में रह जाएगी, मतलब आपकी स्क्रीन में नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा कि जो अटैकर है उसे आपका OTP शो नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि आपका कोई भी फ्रेंड आपसे मोबाइल मांगे तो आप उससे मोबाइल जब भी दे तो मतलब अपने मोबाइल में थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो वहाँ से OTP भेज के आपके मोबाइल में OTP देख ले। ऐसे में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, आपकी जो मैसेज होंगे, जो चैट्स होंगे वो सारे लीक हो जाएंगे और वो सारे पढ़ भी लेगा, है ना। तो इसलिए जो है अपना अकाउंट को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि एक अटैकर किस तरीके से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर सकता है, आपको सिर्फ एक लिंक सेंड करके। तो एक अटैकर क्या करता है, सो मेरे सब्सक्राइबर में से किसी ना किसी के साथ तो ऐसा हुआ ही होगा कि एक अटैकर ने कभी आपको मैसेज किया हो या ऐसा बोला हो कि अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर लिखा भी होता है कि 1000 इंस्टाग्राम फॉलोअर या 2000 या 10,000। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक टारगेट रहता है उसके मन में लालच आ जाती है, मतलब लालच आ जाती है और वो सोचता है कि यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूँगा तो मेरा
जो अकाउंट है उसमें 10,000 या 1,000 फॉलोअर चले आएंगे। लेकिन वो क्या होता है, वो एक अटैकर की चाल होती है। तो वो किस तरीके से काम करती है मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली डेमो के रूप में समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी कुछ मिटिगेशंस भी बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल पे जाते हैं या क्रोम पे, और यहाँ पर सर्च करते हैं पाइपफिशर गिटलैब, और पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करना है, 1 मिनट ये लोड हो रहा है। यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर ये जो यहाँ लिखा हुआ गिट क्लोन, तो ये गिट क्लोन वाले जितना भी ये पूरा लिखा हुआ है ये लिंक है, इसको पूरी तरीके से कॉपी करना है। अच्छे से कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने टर्मक्स में और यहाँ पर पेस्ट कर देना वो लिंक को और सीधा एंटर कर देना है। तो ये मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल है, इसलिए बता भी रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, बाकी थोड़ा ही टाइम लेगा। और इसके बाद LS करके चेक कर लेते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाइपफिशर है। आप CD करके पाइपफिशर के अंदर जाना है, पता होगा आपको अगर वीडियो पूरी देख रहे हो तो। फिर इधर LS करना है, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी फाइल के आखिरी में .py लगा हो वो फाइल हमारी पाइथन से रन होती है। ठीक है, इस बात को और हमेशा ध्यान रखना। तो इसे सिंपल यहाँ पर इसको रन कर देंगे पाइथन, और पाइपफिशर.py है उसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है। आप देख सकते हो पाइपफिशर.py, उसे सिंपल कॉपी करना है, नीचे पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो पाइपफिशर पूरी तरीके से रन हो जाएगा। अब ये मेरे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन आपके इसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, 3-4 मिनट। फिर ये पूछेगा कि डू यू हैव लोकल एक्स ऑथ टोकन, तो सिंपल इसे एंड टाइप करना है और एंटर कर देना है। और फिर ये थोड़ा और टाइम लेगा, जब तक थोड़ा वेट करते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस है। तो इनमें से सबका फेवरेट जो होता है, ठीक है, सबका फेवरेट जो होता है वो इंस्टाग्राम रहता है। तो यहाँ पर अपन इंस्टाग्राम का एक पेज बना के देखते हैं, फिशिंग पेज। ठीक है, और ये सिर्फ डेमो के लिए है और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंस्टाग्राम जो है वो 6 नंबर पे है, जिसका नाम है इंस्टा ऑटो फॉलोअर। फिर एक 7th वाला जिसका नाम है इंस्टा 1000 फॉलोअर। फिर एक लास्ट जो है 8th वाला है वो इंस्टा के लिए इंस्टा ब्लू वेरीफाई। तो इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम पे जो ब्लू टिक मिलता है उसका ये फिशिंग पेज बना के देगा। तो यहाँ पर अभी अपन 7th वाला ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल 7 नंबर डालना है, क्योंकि इसका 7 नंबर पर था, तो सिंपल 7 नंबर डालना है। और ये पूछ रहा है एंटर शेडो URL, तो सिंपल यहाँ पर आप डाल सकते हो, बाकी मैं तो सीधा एंटर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक रिडायरेक्शन URL का ऑप्शन भी आ रहा है कि ये टारगेट लिंक को ओपन करेगा, तो उसे वो मतलब जब अपनी क्रेडेंशियल्स डाल देगा तो वो किस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो कर सकते हो, मैंने नहीं किया, मैंने सिंपल एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट आपको जो ऑन करना है, ये बोल भी रहा है हॉटस्पॉट ऑन करने का, तो मैंने जो है अपना हॉटस्पॉट भी ऑन करके रखा हुआ है। अभी ऑटोमेटिक PHP सर्वर को स्टार्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट हो कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सब काम जो है वो ऑटोमेटिक कर रहा है ये टूल। अब थोड़ा वेट करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो है ये URL बनाएगा, तो ये URL बनाने में इसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, ये आपकी नेटवर्क स्पीड पे भी डिपेंड करता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिखा भी आ गया है कि यूर URLs आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो ऊपर एक लिखा हुआ ये URL सिंपल यही वो लिंक है जो कि एक टारगेट को सेंड की जाती है। तो सिंपल यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, और अब इसे यहाँ पर मैं अपना खुद का टारगेट हूँ, तो मैं इसे गूगल पे ओपन कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया है, और ये जब पेज लोड हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा भी है कि फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ट्रायल। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा भी है गेट अप टू 1000 फॉलोअर्स फास्ट एंड इंस्टेंटली फील फ्री टू ट्राई द फ्री ट्रायल बिलो। मतलब कि आपको 1000 फॉलोअर्स मिल सकते हैं जब आप अपना जो है यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालोगे। और ये आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो सिंपल इसे यहाँ पर फिल कर देते हैं। मैं यहाँ पर वेनम और वेनम डाल के सीधा सबमिट कर रहा हूँ, और सबमिट करने के बाद ये जो है आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। और टारगेट को थोड़ा भी शक नहीं होगा कि उसका जो है यूज़र नेम पासवर्ड किसी ने कैप्चर कर लिया है। तो आप देख सकते हो टर्मक्स में यहाँ पर पाइपफिशर डेटा के अंदर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है। ठीक है, मैं इसे आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्टाग्राम यूज़र नेम में उसका यूज़र नेम भी है वेनम, और पासवर्ड में उसका पासवर्ड भी आ गया है वेनम। ठीक है, तो इस तरीके से एक अटैकर आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को चुरा सकता है सिर्फ आपको एक लिंक भेजकर। और इसमें गलती तो पूरी तरीके से आपकी रहती है, क्योंकि आप उसके लालच में आते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि लालच एक बुरी बला है।
सो अब मैं आपको इसके कुछ मिटिगेशंस बताऊंगा जिससे आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हो। सो यहाँ सबसे पहला है कि किसी भी अनजान यूआरएल पे क्लिक ना करें, चाहे वो यूआरएल आपके फ्रेंड ने भेजा हो, पर अगर आपको लग रहा है कि वो यूआरएल एकदम अनजान है, उसका जो सब डोमेन है या जो यूआरएल वो पूरी अलग तरीके से ही बना हुआ है, तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि ऐसे यूआरएल्स में आपको वायरस या ट्रोजन्स मिल सकते हैं और इससे आपका सिस्टम जो है पूरी तरीके से हार्म हो सकता है। और अगर बाई चांस कभी आपने क्लिक कर दिया तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है अपने जो डिटेल्स है उसे गलत फिल करना है, क्योंकि आपने देखा कि मैंने जो यूजर नेम और पासवर्ड डाला था वो पूरा गलत था। वेनम नाम की कोई इंस्टाग्राम पे आईडी भी नहीं है और ना ही ऐसा कोई पासवर्ड है। और जब जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरा जो इंस्टाग्राम है वो ऑटोमेटिक खुल गया था, मतलब हमें जो है इंस्टाग्राम पे रीडायरेक्ट कर दिया गया था। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो एक गलत यूजर नेम और गलत पासवर्ड डाल के। तो कभी भी आप किसी मतलब अनजान यूआरएल पे क्लिक कर रहे हो और आपको थोड़ा डाउट हो तो वहाँ पर आप अपने रॉन्ग क्रेडेंशियल्स ही डालें, जैसे कि रॉन्ग पासवर्ड और रॉन्ग यूजर नेम। सो अगर रॉन्ग यूजर नेम और रॉन्ग पासवर्ड डालने के बाद भी अगर वो आपको इंस्टाग्राम पर रीडायरेक्ट कर रहा है तो समझ जाना कि वो यूआरएल फर्जी यूआरएल है और उससे फटाफट बाहर निकल जाना। और पहली बात तो जब भी आप किसी यूआरएल पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ना वीपीएन को ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि जो आपका आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो पब्लिक आईपी रहता है वो चेंज हो जाएगा और इससे आपकी लोकेशन भी है वो सेफ हो जाएगी। तो ये कुछ मिटिगेशंस थे जिससे आप अपने अकाउंट को पूरी तरीके से सेफ रख सकते हो। और इन मिटिगेशंस को अगर आपने फॉलो कर लिया तो इससे आपका जो अकाउंट है वो कोई भी हैकर या अटैकर कभी भी हैक नहीं कर पाएगा। और सो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन वो कभी शेयर मत करना, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो कॉल कर रहा हो और अगर वो बोल रहा हो कि मुझे भाई आपकी स्क्रीन शेयर करो, तो कभी भी अपनी स्क्रीन मत शेयर करना, क्योंकि अगर उसने मान लो उधर से ओटीपी भेज दिया तो आपकी शेयर हुई स्क्रीन पे आ जाएगा और इससे जो है वो आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है सिर्फ एक ओटीपी की मदद से। तो इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना जो ओटीपी वो शेयर मत करना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी एक बात का ध्यान रखना कि अपन किसी वाईफाई को हैक नहीं करने वाले हैं, अपन सिर्फ उसका पासवर्ड कैप्चर करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कैसे एक अटैकर आपके वाईफाई को हैक कर सकता है, मतलब उसका पासवर्ड जो है उसे कैप्चर कर सकता है और किस तरीके से आप अपने वाईफाई को सेफ भी रख सकते हो। तो यहाँ हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, लेकिन हम सीधा प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप एक कोर्स कर रहे हो, वो कोर्स आपको पूरी तरीके से समझ आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पूरा पहले थ्योरी के साथ समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक वाईफाई है और इस वाईफाई के पास होती है तीन चीज़ें। एक होती है पब्लिक आईपी, दूसरी होती है प्राइवेट आईपी और तीसरा होता है मैक एड्रेस। और एक बात का ध्यान रखना कि जो मैक एड्रेस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मैं आपको आगे पूरी तरीके से इसे समझाऊंगा। सो यहाँ पर जो पब्लिक आईपी है वो हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन जो प्राइवेट आईपी होती है उसकी एक लिस्ट होती है और ये जो वाईफाई राउटर है ये उन्हीं लिस्ट में से एक आईपी एड्रेस को इन सारे कनेक्टेड डिवाइस को देता चला जाता है। तो इस प्राइवेट आईपी की जो लिस्ट होती है, मतलब जो रेंज होती है, वो होती है 192.168.0.1 से 255.255.255.255 तक। और ये इसी लिस्ट के बीच में से एक आईपी एड्रेस उठाता जाता है और कनेक्टेड डिवाइस को देता चले जाता है। और एक बात मैं भूल गया हूँ कि एक आईपी एड्रेस राउटर अपने पास खुद रख लेता है जो होती है 192.168.0.1। इसे डिफॉल्ट गेटवे भी कहते हैं और आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि जिस भी आईपी एड्रेस के आखिरी में अगर 1 आता हो तो समझ जाना कि वो जो आईपी एड्रेस है वो वाईफाई राउटर का है, ठीक है। ये बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, ठीक है, सदियों तक ध्यान रखना, ठीक है, कि किसी भी आईपी एड्रेस के अगर आखिरी में अगर 1 आ रहा हो, ठीक है, क्या आ रहा हो 1, तो समझ जाना कि वो आईपी एड्रेस किसका है, वाईफाई राउटर का है, ठीक है। आप ये कमेंट मत करना कि मेरे को ठीक है बोलने की ज़्यादा आदत पड़ गई है, होता है, ठीक है, ऐसा वापस से ठीक है निकल गया। सो अब क्या होता है कि मान लीजिए ये एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है और एक कंप्यूटर है। तो ये लैपटॉप को अगर इस वाईफाई से कनेक्ट होना है तो ये क्या करेगा, अपना जो वाईफाई है उसे ऑन करेगा और फिर इससे कनेक्ट करने के लिए इसका जो सही पासवर्ड है वो एंटर करेगा। तो फिर जब वो एंटर कर देगा तो क्या होता है कि यहाँ से एक फाइल जाएगी राउटर के पास और राउटर उस फाइल को चेक करेगा कि उस फाइल में जो पासवर्ड है वो सही है कि नहीं। तो उस फाइल को बोलते हैं हैंडशेक फाइल। और अगर उस फाइल में सही पासवर्ड हुआ तो वाईफाई अपना जो फ्री इंटरनेट है वो एक्सेस करने की परमिशन लैपटॉप को दे देगा। पर अगर रॉन्ग पासवर्ड हुआ तो लैपटॉप उसे मना कर देगा कि मेरा वाईफाई जो है उसे यूज मत करे और भाग जाए यहाँ से। तो अब समझते हैं कि एक अटैकर किस तरीके से इस वाईफाई का जो पासवर्ड है उसे कैप्चर करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जब वो फाइल राउटर के पास जा रही थी, जिसको हमने हैंडशेक फाइल का नाम दिया है, मतलब उसे हैंडशेक फाइल ही कहते हैं। तो जब वो हैंडशेक फाइल लैपटॉप से राउटर की ओर जा रही थी तो अटैकर क्या करता है, उस हैंडशेक फाइल को बीच रास्ते में ही कैप्चर करता है। लेकिन ये कैसे करता है, इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, तो इसे आइए इसे मतलब एकदम पूरे ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले अटैकर क्या करता है, इस वाईफाई को पूरी तरीके से स्कैन करता है।
तो जब वो स्कैन करता है तो उसे पता लग जाता है कि इस वाईफाई से कितने डिवाइस कनेक्टेड है। तो अब मान लो कि इस वाईफाई से एक कंप्यूटर भी कनेक्ट है और एक मोबाइल भी कनेक्ट है और एक लैपटॉप भी कनेक्ट है। मतलब ये जो 3 डिवाइस है इस वाईफाई से पूरी तरीके से कनेक्ट है और ये इसका जो इंटरनेट है वो यूज कर रहे हैं। तो अटैकर जब इस वाईफाई को स्कैन करेगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये इस वाईफाई से ये 3 डिवाइस कनेक्ट है और फिर वो इस वाईफाई पे डॉस अटैक कर देगा। अब डॉस अटैक मतलब क्या होता है कि वो यहाँ से इतने सारे पैकेट भेजेगा जिससे ये क्या होगा कि ये जो पूरा वाईफाई है ये पूरी तरीके से जाम हो जाएगा, मतलब हैंग हो जाएगा और इससे जो जितने कनेक्टेड डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो डिवाइस है 3, एक मोबाइल, एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप, ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और जैसे ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो अटैकर अपना जो डॉस अटैक है उसे रोक देगा। ये जो डिस्कनेक्ट हुए डिवाइस है इन्हें लगेगा कि हो सकता है कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है तो हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सो ये वापस जब कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो इनकी वापस से एक हैंडशेक फाइल जाएगी राउटर के पास और एक अटैकर जो है ये उसी वक्त उस हैंडशेक फाइल को अपने डिवाइस में कैप्चर कर लेगा। फिर यहाँ एक वर्ड लिस्ट के जरिए वो इसका पासवर्ड क्रैक कर लेगा। लेकिन यहाँ आपके लिए एक दिक्कत ये है कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक लैपटॉप के जरिए होती है, मोबाइल के जरिए नहीं होती है। लेकिन हाँ, मोबाइल के जरिए भी एक प्रोसेस होती है जिसकी मदद से एक अटैकर कुछ वाईफाई का पासवर्ड पता कर लेता है। चलिए देखते हैं कि एक अटैकर किस तरीके से उसके मोबाइल से आपके वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकता है और सिर्फ आपकी ही गलती के कारण। ये मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो आपके घर आया हो और उसने आपके वाईफाई का पासवर्ड मांगा हो और आपने अपना जो वाईफाई का पासवर्ड है उसे दे दिया और वो मान लो कि वो जो आपका दोस्त था वो अच्छा दोस्त नहीं था, वो गद्दार था। वो क्या करेगा, इस वाईफाई पासवर्ड को लीक कर देगा। तो चलिए मैं आपको इसका पहले डेमो देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ मिटिगेशंस भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे सिस्टम में एक ऐप है जिसका नाम है वाईफाई मैप। आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे, ये वाईफाई मैप है। आपको सिंपली इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको इसे ओपन करने से पहले इसकी कुछ सेटिंग करना है। तो सिंपल आपको इसकी ऐप इन्फो में चले जाना है और ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है ऐप परमिशंस में और ऐप परमिशन में जाने के बाद आपको इसकी जो लोकेशन की परमिशन है उसे अलाउ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसे अलाउ कर दी है और यहाँ पर नीचे स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पर ये जो लोकेशन की होता है मोबाइल में इसे भी ऑन कर देना है। ठीक है, मोबाइल की जो लोकेशन है उसे ऑन कर देना है। अब उसके बाद इस ऐप को ओपन करना है। ये पहले से ओपन था, इसे हटा देते हैं। अब इसे वापस से ओपन करते हैं। तो जब यहाँ पर इसे ओपन कर लेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये ओपन हो गया है और आप यहाँ पर मेरी लोकेशन देख सकते हो। ये यहाँ पर एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, ये लोकेशन है मेरी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का येलो डॉट दिख रहा है, ये मेरी लोकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ये बता रहा है। यहाँ क्या होगा, जिससे आप इधर से यहाँ पर स्वाइप करोगे, ये आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर नीचे। ठीक है, थोड़ा जूम करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 1 नियर बी वाईफाई, 1 वाईफाई नियर बी। ठीक है, ये आप देख सकते हो 1 वाईफाई नियर बी लिखा है और ये वाईफाई का नाम है जियो फाइबर। ठीक है, थोड़ा और इसको जूम आउट करते हैं। हाँ, आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ ये रहा। ठीक है, कि 1 वाईफाई नियर बी। तो जब इसको आप ऊपर करोगे स्वाइप करके, ठीक है, तो इसका नाम जो ये जियो फाइबर बता रहा है। ठीक है, जियो फाइबर। और जब इस पर टैप कर दोगे तो ये बता रहा है कि ये आपसे 210 मीटर की दूरी पे, मतलब जस्ट मेरे आइट साइड पास में ही है। ठीक है, और ये वाईफाई ये रहा, जो यहाँ पर ये होम का निशान दिखा रहा है, ये वो वाईफाई है। तो ये जो ऐप है ये मुझे खुद शो कर रहा है। उसको आप थोड़ा सा और नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पर आप उस वाईफाई का पासवर्ड चेक कर सकते हो, जो कि पासवर्ड ये रहा, 1 से लेकर 8 तक गिनती है। ठीक है, और ये जो वाईफाई है ये मेरे घर के आसपास ही है। ठीक है, ये जस्ट में से थोड़ी सी दूर पे मतलब ये वाईफाई, तो ये मेरे घर के पास में ही वाईफाई है। तो इस तरीके से जो होता है किसी वाईफाई का पासवर्ड पता किया जा सकता है, किसी भी वाईफाई का नहीं। तो ये सब छोड़ो, यहाँ पर आप देख सकते हो एक वॉक टू कनेक्ट का भी ऑप्शन है। तो जब आप इस वॉक टू कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको उस वाईफाई की जो लोकेशन है वो वहाँ मिल जाएगी। आप गूगल मैप के थ्रू उस वाईफाई पे जा सकते हो और उसका फ्री इंटरनेट यूज कर सकते हो। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वाईफाई का पासवर्ड इस ऐप के पास कैसे आता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, कुछ कंपनीज या कुछ जो लोग रहते हैं वो अपना खुद का वाईफाई इंटरनेट पे शेयर कर देते हैं, जिससे जो लोग हैं आसपास के वो उनके वाईफाई को फ्री में यूज कर सके। जैसे कि कुछ कॉफ़ी शॉप होते हैं, ठीक है, कैफ़े वगैरह होते हैं। तो ये जो लोग हैं ये अपना वाईफाई खुद यहाँ पर वाईफाई मैप पे शेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाईफाई रहते हैं जिनका पासवर्ड ऑटोमेटिक वाईफाई मैप कंपनी जो है डिटेक्ट कर लेती है और उनको भी फ्री में यहाँ पर अपने ऐप में डाल देती है। तो बस एक यही तरीका है जिससे मोबाइल की मदद से मतलब किसी वाईफाई का पासवर्ड पता किया जा सकता है। और हाँ, ये जो रहता है इसमें पूरी तरीके से जो ओनर रहता है उस वाईफाई का, उसकी पूरी तरीके से परमिशन रहती है। तो इसमें इलीगल जैसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से लीगल रहता है। और अगर आपके पास लैपटॉप है और आप कंप्लीटली वाईफाई हैकिंग को सीखना चाहते हैं लीगल वे में, तो उसके ऊपर भी मैंने पूरी कंप्लीटली वीडियो बना के रखी हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और या तो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको एथिकल हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएगी। सो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप क्या सीखने वाले हैं।
सो फ्रेंड्स, जब एक अटैकर किसी वाईफाई के अंदर एंटर करता है तो वो ये सोच के एंटर नहीं करता है कि उसे उस वाईफाई का फ्री इंटरनेट यूज़ करना है। वो ये सोच के उस वाईफाई के अंदर एंटर करता है कि उस वाईफाई से जितने डिवाइसेस कनेक्ट है वो उन सबको भी अपने कंट्रोल में ले सके। और अगर आपको भी एकदम रियल एथिकल हैकर बनना है तो इन सबसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा कि किस तरीके से वाईफाई हैक करते हैं, फेसबुक हैक करते हैं या इंस्टाग्राम। क्योंकि एक जो रियल एथिकल हैकर होता है वो कभी भी इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है। वो एकदम रियल तरीके से अपने काम को अंजाम देता है। खैर, इन सब चीज़ों में आपकी इच्छा। तो चलिए अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि एक अटैकर किस तरीके से एक वाईफाई से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं उन सबको भी अपने कंट्रोल में ले सकता है। सो कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ लैपटॉप से ही नेटवर्क स्कैनिंग होती है, बल्कि ऐसा नहीं है। टर्मक्स से भी नेटवर्क स्कैनिंग हो सकती है और नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करके ही एक अटैकर सीसीटीवी कैमरास को भी हैक कर सकता है। लेकिन उसके लिए टर्मक्स के अंदर कुछ जरूरी पैकेजेस को डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे कि एनमैप। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से एनमैप को टर्मक्स में इंस्टॉल किया जाता है और किस तरीके से एक नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म की जाती है। सो फ्रेंड्स, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद मैं सबसे पहले आपको मेरा वाईफाई दिखा देता हूँ। सो ये मेरा वाईफाई है और इससे मैं इस वक्त कनेक्टेड हूँ। अब मुझे अपना जो है टर्मक्स ओपन करना है। सो मैं टर्मक्स को ओपन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये टर्मक्स है और यहाँ पर ये पहले से कुछ लिखा हुआ है, इसे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो इस क्लियर कमांड डाल के क्लियर कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि ये PKG इंस्टॉल एनमैप। ये बहुत ही पावरफुल नेटवर्क स्कैनिंग टूल है, तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल है। आपके इसमें ये 2 से 3 मिनट ले लेगा इंस्टॉल होने में। फिर इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर इसे क्लियर कमांड डाल के क्लियर कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपना IP एड्रेस चेक करने के लिए कमांड डालनी है ifconfig। तो हमेशा ध्यान रखना कि ifconfig से जो होता है वो IP एड्रेस चेक होता है, ठीक है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। और ifconfig डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 मिनट, यहाँ 2 ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं जो अपना हॉटस्पॉट बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब वापस से इसे क्लियर कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। सॉरी, ifconfig डालते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो ifconfig डालने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है WLAN 0 का, ठीक है। एक ऑप्शन है LO का और एक ये ऑप्शन है WLAN 0, ठीक है। ये जो WLAN 0 है इसका मतलब होता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। सॉरी, वायरलेस लैन नेटवर्क ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये सब छोड़ो, तो आप इधर उसका IP एड्रेस देख सकते हो कि मेरे सिस्टम का जो IP एड्रेस है वो ये रहा 192.168.31.88। ये मेरे सिस्टम का IP एड्रेस है, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि इस मेरे जिस वाईफाई से मैं कनेक्ट हूँ, इस वाईफाई से कितने और डिवाइसेस कनेक्ट है। तो ये पता करने के लिए आप यहाँ पर कमांड चला दीजिए nmap, ठीक है, -SN। और जो IP एड्रेस कॉपी ऊपर से कॉपी करना है जो 192.168 वाला है, तो उसे सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और नीचे कर देना है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये जो 88 है इसको हटा देना है। इसकी अगर रिप्लेस करना है 0/24। तो ये शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा जो नेटवर्क है आपका उसे स्कैन करेगा और पता लगाएगा कि इसमें कितने डिवाइसेस कनेक्ट है। अगर दोस्तों अगर कुछ वीडियो में समझ नहीं आया हो तो इसे वापस से रिवाइंड करके देख लो। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये nmap का जो कोर्स है ये आपको हर एक एथिकल हैकिंग कोर्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, एक तो ये डिवाइसेस कनेक्ट है और एक ही नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पर इसने 2 डिवाइस हमें दिखाए हैं कि यहाँ पर 2 डिवाइस कनेक्ट है, एक 192.168, एक जिसके आखिरी में 1 है और एक जिसके आखिरी में 88 है, ठीक है। ये 2 डिवाइस एक बार वापस से स्कैन करके देखते हैं, हो सकता है इसने कुछ मिसिंग कर दिया हो। तो आप देख सकते हो इस बार 3 डिवाइसेस आए हैं, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि अभी भी इसने अच्छे से स्कैन नहीं किया हुआ है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हो मेरा वाईफाई की जो रेंज है वो थोड़ी अप डाउन मतलब ऊपर नीचे हो रही है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो एक बार इसे अच्छे से स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो इसने बहुत कम डिवाइस दिखाए हैं, तो एक काम करते हैं, इसे सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर कमांड डाल के इसे यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं और अब यहाँ पर जो है वापस से वही कमांड डालते हैं। अब करते हैं एंटर। चलो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो था यहाँ पर जो मतलब इसने इस बार पूरे 4 डिवाइस स्कैन किए हैं और ये एकदम सही है। मतलब इसने एकदम सही दिखाया है कि मेरा जो डिवाइस है उससे 4 डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। आप ये 4 IP एड्रेस देख सकते हो लाइन से, एक ये रहा, ठीक है। फिर एक इसके ऊपर वाला ये रहा, ठीक है, एक ये रहा और एक जो है ये उसके ये जो है ये हमारा खुद का है, ठीक है। 192.168 वाला ये हमारा खुद का है, जिसे आपको दिखाता हूँ। एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर ifconfig लिखता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो IP एड्रेस था वो ये WLAN 0 का वो ये वाला था, ठीक है। तो याद रखना कि देखो यहाँ पर भी आखिरी में 88 है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 88 है। तो ये वाला जो IP एड्रेस है हमारे सिस्टम का है, ठीक है। मतलब हमारा जो मोबाइल कनेक्टेड है इसका है।
और ये जो ऊपर वाले आप 4 डिवाइसेस, सॉरी 3 डिवाइसेस देख रहे हो, ये और कोई से डिवाइस है। तो चलिए बारी बारी से स्कैन करते हो। तो आप देख सकते हो कि जो सबसे पहला वाला है इसके आखिर में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 192.168.31.1। तो ये मैंने आपको क्या बताया था कि जिस भी IP एड्रेस के आखिरी में अगर 1 लगा हो तो वो IP एड्रेस हमारा होता है किसका, डिफ़ॉल्ट गेटवे, मतलब जो राउटर होता है उसका। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो गूगल पे जाते हैं, इसे यहाँ पर एक बार पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पेस्ट करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपल आपको एडवांस पे क्लिक करना है और इधर यहाँ पर ये प्रोसीड टू 192.168 पे क्लिक करना है। आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरी तरीके से लोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वाईफाई का एडमिन पैनल है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, मतलब जो होम गेटवे होता है वो फाइंड कर लिया है। यहाँ पर आप सिंपल इसका जो पासवर्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट एडमिन या एडमिन पासवर्ड होता है। तो लॉगिन करके या आप इसके अंदर जा सकते हो और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको किन डिवाइसेस को इंटरनेट देना है, किन डिवाइस को इंटरनेट नहीं देना है। बाकी मैं यहाँ पर आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है और हम यूट्यूब की पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हैं। सो बाकी हमने एक कमांड से जो वाईफाई का जो राउटर का एडमिन पैनल होता है वहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम लॉगिन करके अपने हिसाब से जो डिवाइसेस होते हैं उनको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी नेटवर्क को स्कैन करते हैं तो वहाँ पर हमें ओपन पोर्ट्स और जो क्लोज पोर्ट्स रहते हैं उनका पता लगाना पड़ता है। अब ये पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पोर्ट्स के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक इमेज डाउनलोड करी है आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाने के लिए, और मुझे एडिटिंग ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है। कोई अच्छा सा एडिटर हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मुझे एडिटर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मान लीजिए कि ये चोर को इस घर में चोरी करने जाना है और ये घर तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर इसे अंदर जाने का रास्ता ही नहीं दिखा, मतलब सारे गेट खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, ठीक है, सारी चीज़ें बंद है। तो अब ये चोर अंदर कैसे जाएगा, तो ये वहाँ से कुछ नहीं वापस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इस घर का कोई सा दरवाजा या खिड़की ओपन रहता तो ये चोर आराम से अंदर जा सकता था क्योंकि इसका कोई ना कोई खिड़की या दरवाजा ओपन था। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें बंद थी तो ये अंदर नहीं जा सका। सेम ऐसा ही होता है पोर्ट्स के साथ। अगर किसी IP एड्रेस के या नेटवर्क के जितने ज़्यादा पोर्ट्स ओपन रहेंगे उतने ही ज़्यादा उस नेटवर्क या उस IP एड्रेस को हैक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो चलिए इसे थोड़ा डेमो के रूप में समझते हैं। तो अपन ने जो मतलब NF से जो स्कैन किया था वहाँ पर ये कुछ डिवाइसेस थे। चलिए इनको स्कैन करके पता लगाते हैं कि इनमें कितने क्या पोर्ट्स ओपन है। तो सिंपल यहाँ पर आपको कमांड डालनी है nmap और एक IP एड्रेस को उठाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये कुछ पता नहीं किस सिस्टम का IP एड्रेस है। तो यहाँ पर हम nmap डाल के उस IP एड्रेस को पेस्ट कर दिया है। थोड़ा वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका एक पोर्ट ओपन है जो कि क्या बोलते हैं 4x88 है, ठीक है। और ये TCP पोर्ट है और यहाँ पर सर्विस जो चल रही है उसका नाम है सन आंसर बुक। लेकिन इस पोर्ट्स के जरिए इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है। चलिए एक नया स्कैन ट्राई करते हैं nmap का। तो आप देखते हैं इसमें कितने पोर्ट ओपन है। तो थोड़ा वेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका एक भी पोर्ट ओपन नहीं है। यहाँ पर इसने दिखा दिया कि पूरा 1000 क्लोज TCP पोर्ट है, मतलब उसका एक भी पोर्ट ओपन नहीं था। तो ये IP एड्रेस भी हैक नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ IP एड्रेस रहते हैं जिनके पोर्ट्स ओपन होते हैं, जिन्हें हम आगे भी देखेंगे। और जैसे कि CCTV कैमरा हो गया, तो इनकी मदद से एक CCTV कैमरा को हैक भी किया जा सकता है। मैं आपको आगे एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा और इसके लिए मेरे पास पूरी तरीके से परमिशन है और इवन ये मेरा खुद का वाईफाई है और खुद का मोबाइल है। तो मैं इसी पर ट्राई करूँगा। बिना परमिशन ऐसा करना इलीगल है, कृपया ध्यान रखें। तो सबसे पहले यहाँ पर IF config डाल के एंटर करते हैं। सो यहाँ पर कमांड लिखेंगे IF config। सॉरी फ्रेंड्स, गलत कमांड डाल दी। तो यहाँ पर कमांड डालते हैं वापस से जो कि है IF config। सो IF config, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है आगे क्या करना है। सबसे पहले ये जो WN0 का नेटवर्क है इसे कॉपी करना है और यहाँ पर कमांड चलानी है nmap, ठीक है। इसको पूरी तरीके से स्कैन करना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी कमांड ले रहा हूँ nmap की, जो कि है -S P, और इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक जो है 50 को हटा के 0/24 कर देंगे, जिससे ये पूरा कम्प्लीटली स्कैन करेगा। और यहाँ पर आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा टर्मक्स में। तो आपको जो ये वीडियो इसको हाई रिजोल्यूशन पे देखना है ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ी देर वेट करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे डिवाइस कनेक्टेड है और इसमें से कुछ तो मेरे CCTV कैमराज है। आप क्या करते हैं यहाँ पर किसी भी एक IP एड्रेस को उठाते हैं, जिससे कि मैं इस IP एड्रेस को उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा IP एड्रेस है। अब मुझे चेक करना है CCTV का IP एड्रेस कौन सा है। तो सिंपल यहाँ पर nmap डालेंगे और एक IP एड्रेस को पेस्ट करते जाएंगे और एंटर दबा के स्कैन स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 पोर्ट ओपन है और सबसे पहला ही वाला हमारा काम का है, जो कि है पोर्ट 80 और इस पे HTTP सर्विस रन हो रही है। तो इसकी मदद से हम कम्प्लीटली CCTV कैमरा का एक्सेस ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से इस IP एड्रेस को कॉपी करते हैं
और जाते हैं गूगल पे या क्रोम आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो जो IP एड्रेस है उसे पेस्ट करना है और कॉलन लगा के यहाँ पर डाल देना है 80। आप करना है एंटर। आप एंटर करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं और आप देख सकते हो कि जो CP+ एक कंपनी है कि CCTV कैमरा की, उसके एडमिन पैनल पे आ गए हैं और इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो होता है एडमिन पासवर्ड। तो जैसे ही यहाँ पर एडमिन पासवर्ड मतलब क्रेडेंशियल्स डाल के एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पर CCTV का ऑथोराइज एक्सेस मिल गया है। तो एक बात का ध्यान रखना कि मेरे पास इसकी पूरी तरीके से परमिशन थी और इवन ये मेरा खुद का CCTV कैमरा था और मेरा खुद का ही वाईफाई था। बिना परमिशन के ऐसा करना इलीगल है, कृपया इसका ध्यान रखें। और अब मैं आपको कुछ मिटिगेशंस बताऊंगा जिससे आप अपने वाईफाई को सेफ भी रख सकते हो। और ये मिटिगेशंस हमने अभी तक जितने भी टूल्स या टॉपिक्स कवर करे हैं उन सब में ये कारीगर होगी। तो सबसे पहले देखते हैं वाईफाई की मिटिगेशंस। हाँ, सबसे पहला है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। हमेशा अपने वाईफाई के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाएं। मिनिमम ये 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। में नंबर्स और सिंबल्स भी ऐड करें जिससे कोई भी आपका वाईफाई का पासवर्ड इजीली कैप्चर ना कर पाए या क्रैक ना कर पाए। सेकेंड है WPA3 इंक्रिप्शन अनेबल करें। अपने राउटर पर लास्ट इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड WPA3 को एनेबल करें अगर सपोर्टेड हो तो। थर्ड है डिफ़ॉल्ट राउटर क्रेडेंशियल्स चेंज करें। राउटर का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना ज़रूरी है, ये हैकर्स के लिए एक कॉमन एंट्री पॉइंट होता है। फोर्थ है SSID ब्रॉडकास्टिंग डिसेबल करें। अपने वाईफाई का SSID नेटवर्क नेम हाइड करने का ऑप्शन इनेबल करें जिससे आपका नेटवर्क कम विजिबल होगा। फिफ्थ है राउटर का फर्मवेयर अपडेट करते रहिए ताकि वर्नेबिलिटीज पैच हो सके। सिक्स्थ है मैक एड्रेस फिल्टरिंग यूज़ करें। सिर्फ स्पेसिफिक डिवाइस को कनेक्ट होने देने के लिए मैक एड्रेस फिल्टरिंग का यूज़ करें। सेवेंथ है गेस्ट नेटवर्क इनेबल करें। अगर आप किसी वाईफाई को एक्सेस देना चाहते हैं तो उनके लिए सेपरेट गेस्ट नेटवर्क क्रिएट करें जो आपके मेन नेटवर्क से अलग हो। और एट्थ है राउटर लॉग मॉनिटर करें। आप अपने राउटर की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहिए ताकि सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट किया जा सके। नाइन्थ वाला है डिसेबल WPS मतलब वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। मतलब WPS फीचर को डिसेबल करें क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अटैक के लिए वर्नेबल होता है। और 10th जो सबसे ज़रूरी है कि फायरवॉल इनेबल करें। अपने राउटर और डिवाइसेस के लिए फायरवॉल को इनेबल करें जो अनऑथोराइज एक्सेस को ब्लॉक करेगा। एक लास्ट भी सुनते जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर नेटवर्क को स्कैन करें। टूल्स जैसे Nmap या पिंग का यूज़ करके आप अपने नेटवर्क पर कनेक्टेड डिवाइस को स्कैन करें और इससे पता लगाए कि कौन कौन से डिवाइस आपके वाईफाई से कनेक्ट है और इनमें कोई अननोन डिवाइस हो तो आप उन्हें रिमूव कर दें या ब्लॉक कर दें। सो ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने वाईफाई को हमेशा सेफ रख सकते हैं। हमेशा याद रखें आपके डेटा की सिक्योरिटी आपके हाथों में है, तो अपने डेटा को सेफ रखना भी आपका ही काम है। और एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी किसी अनजान URL पे क्लिक करने से पहले मन में 2 बार सोच लेना। और अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो भी टर्मक्स के ऊपर आए तो इस वीडियो पर 500 कमेंट्स और 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए स्टे एथिकल, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।